वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं उषा सिद्दीकी हंगस कुज़ीन की जानिब से और आज आपके लिए लेकर आई हूं बहुत ही मज़े का चिकन वाइट कोरमा जो कि बहुत ही लजीज है। इसको हम तैयार करेंगे, बहुत ही टेंडर और मज़ेदार बन के तैयार होता है। यूनिक सी रेसिपी है, बहुत अच्छी लगने वाली है आपको, बहुत ही आसानी से तैयार होगी। इसमें हम बादाम भी शामिल कर रहे हैं, तो आप इसको चिकन का बादामी कोरमा भी कह सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है आज की रेसिपी। व्यूअर्स, यहाँ पर मैं इसको बना रही हूँ घी के साथ। जब भी आप कोरमा बनाएं, अगर आप घी के साथ बनाएंगे तो मज़ा डबल हो जाएगा। यहाँ पर मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ, 2 अदद प्याज है, बारीक सी मैंने काट ली है। और इसको मैं 2 बड़े साइज़ के प्याज हैं, क्योंकि हमें इसमें ग्रेवी भी बनानी होती है, तो इसलिए हमें 2 बड़े साइज़ के प्याज यहाँ पर शामिल करने हैं घी में। इसको सौटे करना है, हमें इसमें कोई कलर नहीं देना है, क्योंकि हम इसे रेड नहीं बना रहे, हम इसे गुलाबी भी नहीं करना है। इतनी देर प्याज मेरी हो रही है हल्की आंच पर। मैं आपको बता दूं कि देखिए 1 किलो चिकन है, बहुत ज़्यादा मैं नहीं बना के दिखा रही हूँ। मुझे लोग कहते हैं कि आप कम मिकदार में बना के दिखाएं, तो 1 kg का आज बन रहा है कोरमा। देखिए प्याज के ऊपर मैंने बिल्कुल कलर नहीं आने दिया है, बिल्कुल गुलाबी भी नहीं होने दिया है, सिर्फ इसके कच्चेपन की स्मेल को दूर कर रही हूँ मैं। कच्चा प्याज अगर हम पीसते हैं तो मज़ेदार खुशबू नहीं आती है। तो व्यूअर्स, इसकी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आने वाली है। ये मेरी ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स से फुल कोरमा है, जो आप सीख लेंगे तो आप अपनी दावतों में और सब जगह पे आपकी वाह वाह हो जाएगी। व्यूअर्स, प्याज मैंने निकाल ली है, बिल्कुल कोई कलर इस पे नहीं आया। तो अब जो हमारा घी बचा हुआ है, इसके अंदर हम अपना लहसुन अदरक डाल रहे हैं 4 टेबलस्पून, और तमाम जो हमने गोश्त रखा हुआ है धोकर अच्छे से, वो इसे इसमें हम शामिल कर देंगे और इसको हम हल्की आंच पर अभी भूनेंगे। इसका कलर चेंज होने देंगे, उसके बाद हम इसमें मज़ीद मसाला जात ऐड करेंगे। व्यूअर्स, ये देखिए हमारे चिकन का जो है वो कलर चेंज होने लगा है, वाइट सा होने लगा है। यहाँ पर जायफल जावित्री है पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा है 1 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया जो है वो भी 1 टीस्पून है, और ये है गरम मसाला, ये 1 टीस्पून है। और इलायचियाँ मेरे पास देखें छोटी इलायची है, जिसका साइज़ काफ़ी बड़ा है मेरे पास, तो वो 6 अदद के करीब है। आप अगर छोटी बहुत साइज़ छोटा हो तो कम भी ले सकते हैं। 10 से 12 बादाम हैं और 2 टेबलस्पून खसखस अच्छे से धुली हुई है, वो हम बाद में पीस कर डालेंगे। और बाकी तमाम मसाला जात जो मैंने आपको दिखाए हैं वो हम अभी डाल देंगे और उसके साथ इसे भूनेंगे। तो बादाम और खसखस जो हैं उनको हम पाउडर फॉर्म करके रख लेंगे, वो हम बाद में इसमें शामिल करने वाले हैं। खसखस को आपने याद रखना है कि बहुत अच्छे से धो लेना है, उसमें रेत होती है, वो रेत बिल्कुल निकाल लेनी है आपने, और साफ़ करके रखा करें अपने घर पर खसखस को। तो व्यूअर्स, ये देखिए मेरे पास दही है, दही तकरीबन मेरे पास 1.5 कप के करीब है। आधा कप दही मैं इसमें अभी शामिल कर दूँगी, ताकि हमारा मसाला जले नहीं और चिकन भी जो है वो एक्स्ट्रा गल नहीं जाए। तो यहाँ पर मैं आधा कप दही शामिल करने के बाद 1 कप दही में प्याज डालकर बारीक सा ब्लेंड कर लूँगी, ताकि हमारा वाइट कोरमा जो है उसमें एक मज़ेदार सी ग्रेवी भी बन सके। व्यूअर्स, ये देखिए दही डालने के बाद हम हल्का सा चिकन को पकाएंगे, तो इससे क्या होगा, चिकन जो है वो बहुत ज़्यादा गलेगा नहीं, बोटियाँ बहुत अच्छी फॉर्म में रहेंगी। ये देखिए मैंने वो 1 कप दही के अंदर प्याज अपनी बिल्कुल बारीक सी पीस ली है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, देखिए कितना वाइट कलर है। और ये देखिए बादाम और खसखस, इनका पाउडर भी मैंने बना लिया है, इसको भी इसमें शामिल करेंगे। कटा हुआ अदरक भी यहाँ पर इसमें इसी वक्त शामिल करेंगे, ताकि इसके जूसेस निकल आएँ। व्यूअर्स, अदरक जो है कोरमे की जान है, चाहे रेड कोरमा हो चाहे वाइट हो। तो ये देखिए क्या ज़बरदस्त सी अभी से खुशबू आने लग गई है। इतना लजीज कोरमा आप बनाएंगे तो आपकी बहुत सारी तारीफ़ होने वाली है। इसे अपने घर पे दावत में या किसी भी वक्त आप ज़रूर बनाएं। थोड़ी देर हम इसको हल्की आंच पे 10 मिनट गलाएंगे, और ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। तो मैंने इसमें 1 टेबलस्पून भरकर यहाँ पर मैंने सफ़ेद दखनी मिर्च शामिल की है। काली मिर्च नहीं डालेंगे इसमें, वाइट पेपर ही डलेगी, ताकि इसके अंदर सफ़ेद ही रहे कोरमा हमारा और कोई इसका कलर चेंज नहीं हो। इसकी छींटें बहुत उड़ती हैं व्यूअर्स, आपने मिर्चें भी एंड में ही डालनी हैं, शुरू में नहीं डालनी है। और ये केवड़ा है मेरे पास, केवड़ा इसकी जान है, ये स्टेप आपने स्किप नहीं करना, केवड़ा आपने लाजमी इसमें शामिल करना है। केवड़े से ही एंड में डालने से बड़ी अच्छी प्यारी सी खुशबू आती है, जो असल कोरमे की जान है। तो फिर ये देखिए ये सारी चीज़ें मैंने इसमें शामिल कर दी हैं और हमारा चिकन अच्छे से रेडी है। आधा कप मैं इसमें क्रीम शामिल कर रही हूँ, कोई भी कंपनी की क्रीम ले लीजिए या घर की मलाई ले लीजिए। आधा कप के करीब होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे हमारा कलर भी बहुत अच्छा हो जाएगा और बड़ा ही मज़ेदार सा टेंडर सा मलाईदार सा जो है हमारा कोरमा, उसका टेक्सचर आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है आपको। तो ये तैयार हो जाएगा और आपको बहुत पसंद आने वाला है। व्यूअर्स, एंड में हम डालेंगे थोड़ी सी जायफल जावित्री है 2 चुटकी के करीब, और पिसा हुआ गरम मसाला भी 2 चुटकी के करीब है। इसको डालने से फ्लेवर्स जो है वो बहुत इन्हांस कर जाएंगे और एरोमा तो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत तेज़ अच्छी खुशबू निकलेगी। तो ये आपने स्टेप भी मिस नहीं करना, एंड में ज़रूर डालिए। और अब हम इसे आपको सर्व करके दिखा देते हैं व्यूअर्स। यकीनन ये आपको बहुत ही मज़ेदार लगने वाला है और बहुत ही लजीज होता है ये। तो व्यूअर्स, चलिए इसको अपने घर पे ज़रूर बनाइएगा। मुझे यकीन है कि मेरी रेसिपी आपको ये ज़रूर पसंद आई होगी। इसको अपने घर पे ट्राई कीजिएगा, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह जल्द ही किसी नई रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।
Mm.